सदक़े फित्र कब देना सही है और उसकी शक्ल क्या है? सदक़े फित्र जो है वो आपको ईद की नमाज के पहले पहले देना है। आप 1-2 दिन पहले भी दे दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ईद की नमाज के पहले पहले दे देना है। बेहतर ये है कि आप 1 दिन पहले दे दें, 1 दिन पहले दे दो, 2 दिन पहले दे दें। और उसकी शक्ल ये है कि आपकी का जो अनाज है, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग चावल खाते हैं और गेहूं का आटा खाते हैं, तो आप गेहूं भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, गेहूं का आटा भी दे सकते हैं। और हर फैमिली के एक मेंबर की तरफ से 2.5 किलो, एक सा जो तकरीबन 2.5 किलो बनता है, तो 2.5 किलो के हिसाब से आप जोड़ लें और उतना अनाज दे दें। अब एक सवाल ये कि क्या हम कीमत दे सकते हैं? तो बाज़ उलमा ने कहा कि कीमत नहीं दे सकते। अनाज का जिक्र हदीस में मिलता, हमें अनाज ही देना चाहिए। कीमत देंगे तो कीमत अदा नहीं होगी। लेकिन जो सही बात और माकूल बात लगती है, मजबूत बात जो मालूम होती है, वो ये कि अनाज का देना अफजल है। लेकिन अगर कहीं किसी इलाके में अनाज देने में उस फकीर की, उस गरीब का नुकसान हो रहा है या उसकी मसलहत अनाज न देने में है, तो उसको कैश भी दिया जा सकता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में अनाज भी एक तरीके की करेंसी थी। लोग सामान खरीदते बेचते थे, अनाज देकर खरीदते बेचते थे, कपड़ा लेते थे, अनाज दे के लेते थे। आज हम बहुत सारे इलाकों में देखते हैं कि गरीब को अनाज दिया जाता है और वो अनाज जाकर के दुकानदार को औने पौने बेचता है और फिर उससे पैसा हासिल करता है। तो इसीलिए बहुत सारे उलमा का कहना है कि जब वो नुकसान खुद कर रहा है तो उससे बेहतर है कि हम उसको कैश रकम दें। लेकिन बहरहाल तमाम दलाइल को सामने रख करके जो बात ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये कि अनाज ही दिया जाए। अनाज देने में कोई जब मसला हो, कोई मुश्किल हो, तब पैसा दिया जाए। बाज लोगों ने पैसे ही को आसान समझ के उसको रिवाज बना लिया, वो भी ठीक नहीं। जो एक सुन्नत से जो चीज साबित है, अनाज दिया जाए तो अनाज का ही एहतमाम करना चाहिए। वल्लाहु आलम। पुरानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियो से मजा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगो, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं, जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी न जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें। जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना
हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे, ये मना है। उसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच ना करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूं, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूं, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं। और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत करी हजरत आयशा। और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में। तो भतीजे वहां से चले गए और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो। मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है, मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है, चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना कर रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई। जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखो, कौन है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, अब्दुर्रहमान बिन औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंग उहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंग उहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी
जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलीलुल कद्र साहबी थे और इस हालत में उनको दफन किया गया कि उनको कफन की चादर तक नसीब न हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में नेकी की और आखिरत में उसका बदला पाएंगे, और एक हम लोग हैं कि जो अपनी नेकी का मजा दुनिया में पा रहे, दुनिया में खा रहे हैं। इतना कहकर के अब्दुर्रहमान इब्न औफ रोने लगे और दस्तरखान छोड़ करके चले गए। एक चीज अपने मुंह में न डाली। दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए हकीर बन गई। मेरे भाई, सारी नेमतें सामने हैं, मगर जब अपनी आखिरत को याद किया, अपने अंजाम को याद किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दस्तरखान से एक भी सामान नहीं उठाया और बगैर खाए। तो खाओ पियो, लेकिन एक हद तक मेरे प्यारे साथियों दुनिया से एक हद तक अपना ताल्लुक जोड़ो। इसीलिए कुरान कहता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में आखिरत की तैयारी करो और दुनिया को सब कुछ न समझो। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूलो, लेकिन दुनिया में आखिरत की तैयारी करो। तो दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि हम दुनिया से बस जरूरत भर ताल्लुक रखें, दुनियादार न बने, दुनिया परस्त न बने। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनना सुनाना, इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वला तुक्सिरिज़ ज़िहका फ़इन्न कसरतज़ ज़िक्रि तुमीतुल क़ल्बा। बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है। बाज़ लोगों को आप देखिए, उनका एक मिजाज होता है, उनको जब देखो तब हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी उनकी जिंदगी का मकसद होता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर आप जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने अंजाम को लेकर के सीरियस नहीं है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो रहा है। नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया, अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से मुलायम बनाओ, नरम बनाओ, दिल को पिघला दो अल्लाह ताला के जिक्र से। जितना आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, दिल की सख्ती उतनी दूर होगी, दिल उतना मुलायम होगा, दिल उतना नरम होगा। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम जरूर कीजिए। आज बाढ़ समेला में ये प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है ये तो सालाना प्रोग्राम है, आपकी मस्जिदों में कभी कोई आलिम आया, कोई दर्स हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, कोई मेहमान आलिम आया, कोई दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इस तरीके की दीनी मजलिसों में जरूर शिरकत किया करो मेरे साथ। कोई आलिम अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद में आता है और आपको दीन की बातें सुनाता है, नसीहत करता है, इस तरीके की इल्मी मजालिस में जरूर शिरकत किया करो। कुरान कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ नबी आप नसीहत सुनाइए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, उनको 3 बादशाहों ने कोड़े मरवाए थे, उनके पीठ पर जल्लादों ने कोड़े मारे थे। इतने कोड़े मारे गए थे उनको कि लिखने वालों ने लिखा, हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता। और क्यों कोड़े खाए थे इमाम अहमद इब्न हंबल ने? कोई चोरी की थी उन्होंने, नऊज़ुबिल्लाह, कोई गलत काम किया था? नहीं, एक अकीदे का मसला था। अकीदे का मसला था। उस जमाने में फितना पैदा हुआ कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने डंके की चोट पर कहा कि नहीं,
कुरान अल्लाह का कलाम है और यही अकीदा नबी ने हमको दिया है, यही अकीदा सहाबा ने हमको दिया है। हम इसी अकीदे पर कायम रहेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा है हम उसको नहीं मानेंगे। इस अकीदे की बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हंबल को 3 बादशाहों के दौर में, 3 खुलफा के दौर में कोड़े मारे। इमाम अहमद इब्न हंबल जब जेल जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी, तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि एक आराबी, एक देहाती, उस मौके पर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने देखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल सही अकीदे के लिए और कुरान और हदीस के दिफा के लिए जेल जा रहे हैं और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें हैं। उसने कहा, या अहमद यक़्तुल कल हक़्क़ु मुत्ता शहीदा व इन इश्त हमीदा। ऐ अहमद इब्न हंबल, सच्चाई के रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो, हक रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो। अगर इस सच्चाई के रास्ते में, हक के रास्ते में अगर आपको मौत आ जाए तो ऐ अहमद इब्न हंबल, आप शहादत की मौत आपको आएगी, शहीद हो जाएंगे आप। और अगर जिंदा रहेंगे, अगर आप बच गए तो दुनिया तारीफ करेगी कि अहमद इब्न हंबल अल्लाह की तौहीद के लिए जेल में गया था। ऐ अहमद इब्न हंबल, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, मर गए तो शहादत की मौत होगी, बच गए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। अहमद इब्न हंबल कहते, जब मैं जेल में गया और जल्लादों ने मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए और मेरे हाथों में जब जंजीरें पहनाई गई, तो मुझे उस जल्लाद की बात, उस आराबी की बात याद आई, उस देहाती की बात याद आई। फ़क़विय क़ल्बी, और उसकी बातों को याद करके मेरा दिल मजबूत हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कभी ऐसा होता है कोई एक तकरीर, कोई एक बात, किसी आलिम की कोई एक नसीहत दिल की दुनिया बदल देती है। एक डाकू था जिसका काम था डाका डालना, जिसका काम था चोरी करना, लोगों के घरों में जाके चोरी करता था, डाका डालता था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उस लड़की से मिलने के लिए उसके मकान की छत पे गया। रात का सन्नाटा था, दूर कोई अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह हदीद की आयत नंबर 16 उस तिलावत करने वाले ने तिलावत की और वो उस चोर और डाकू के कानों में वो आयत पड़ गई। अलम यान लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। ये आयत उस चोर के कान में पड़ी, उस डाकू के कान में पड़ी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अब वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ। वो वहां से निकला और एक दूसरी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो जाकर के उनकी बातें सुनने लगा। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि रात का वक्त है और इस इलाके में बहुत बड़ा डाकू है जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। वो डाका डालता है, वो चोरी करता है।